डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था बेटा किसको, मिक्सचर को, ठीक है। और जाते जाते मैंने आपको यहाँ तक डायग्राम बताई थी। तो मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास कौन सी है, होमोजेनियस, जबकि सेकंड हमारे पास कौन सी है, हेटेरोजेनियस। अब सवाल ये होता है कि सर ये है क्या, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कहानी की तरफ आएंगे, ठीक है। पहली बात अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। क्या है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। क्या होता है, सेम। और एक होता है मोमो। क्या होता है, मोमो देखिए आप लोगों ने किसमें, बुलबुले में, ठीक है। तो ये मोमो नहीं है बेटा, क्या है, मोमो है, ठीक है। तो मोमो का मतलब क्या है, सेम। क्या मतलब है, सेम, सेम। अब हम बात करते हैं बेटा पहले किसकी, होमोजेनियस मिक्सचर की। अब मैं आपको दो डेफिनेशन समझा रहा हूं, उससे आपको इंशाल्लाह और समझ में आ जाएगा। अगर हम दो कंपोनेंट्स को आपस में क्या करें बेटा, कंबाइन करें, दो कंपोनेंट्स को आपस में क्या करें, कंबाइन। और कंबाइन करने पर वो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या हो जाए बेटा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाए। क्या हो जाए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है कि उसमें एक जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली क्या हो जाए बेटा, उसमें डिसॉल्व हो जाए। क्या हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो हम ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। यस, की और डेफिनेशन देख लें, क्या कह रहा है, इन होमोजेनियस मिक्सचर कंपोनेंट्स कंप्लीटली गेट्स मिक्स्ड विद ईच अदर। ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट आपस में क्या हो जाए बेटा, मिक्स नहीं, कंप्लीटली मिक्स हो जाए। क्या हो जाए बेटा, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। बात समझ में आ गई। मिक्सचर क्या है, ऐसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाए बेटा, मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस। बात को समझ में आ रही नहीं आ रही, एक एग्जांपल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर देखें तो आप इधर आओ बेटा, बल्कि आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है बेटा, ऊपर लॉक करो सब, चीयर्स, ठीक है। अबे इधर आओ ना। अगर बेटा इधर देखें, मेरे हाथ में बेटा कितना गिलास है, बेटा मेरे हाथ में एक गिलास है और इनके हाथ में एक गिलास है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दोनों चीजें और क्लियरिफाई देख रहा हूँ। ये बेटा क्या है बेटा, ऐसा लग रहा है जुबैदा आपा का क्या चल रहा है, कुकिंग शो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने इसमें क्या किया, क्या इसके अंदर इसमें कुछ और ऐड है, मैंने इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, अब सॉल्ट ऐड करने के बाद आप देखिएगा, अच्छा अभी ये व्हाइटिश है, कौन सा बेटा, जब इसको उस वक्त तक डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल क्या ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। क्या ना हो जाए, अभी आप देखें थोड़ी देर बाद, वाह 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 क्या डिश बनी है। प्यारे बच्चों, अब अगर आप इसको करीब से भी देखें या आप आकर भी देखें तो आप क्या बोलोगे, सर इसके अंदर ये दोनों आपस में क्या होगा बेटा, मिक्स होगा। क्या होगा, क्या इसमें आपको सॉल्ट अब नजर आ रहा है? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये कौन सा मिक्सचर है, बोलो यार। आप बोलोगे सर ये होमोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें सब्सटेंस आपस में कंप्लीटली, क्या इसमें कोई सॉल्ट आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है? आप बोलोगे नहीं सर ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर सॉल्ट कंप्लीटली क्या हो गया। अगर कोई सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाए या डिसॉल्व हो जाए, सर ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, बात सबके समझ में आ गई, बोलो यार। अब एक और काम करते हैं बेटा, ये मेरे पास है कुकिंग ऑयल, बेटा क्या है, कुकिंग ऑयल। अभी आप देखिएगा, इसमें मैं एक काम करूंगा, बहुत महंगा हो गया भाई आजकल। प्यारे बच्चों, अगर आप ये देखें, क्या सर इसके अंदर ये वाटर के अंदर ऑयल डिसॉल्व हुआ? देख रहे हो जादू, बोलो यार। अबे जादू नहीं, ये देख रहे हो। अब सर यहां पर भी हमने यही काम किया था कि एक कंपोनेंट को वाटर में क्या किया, ऐड किया, लेकिन वो कंप्लीटली, यहां पर भी हमने एक कंपोनेंट को वाटर में ऐड किया, लेकिन सर ये डिसॉल्व नहीं हुआ। क्या ये आपस में मिल गया? मिला ना बेटा, मिल तो गया लेकिन डिसॉल्व। तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो हमारे पास मिक्सचर है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट कंप्लीटली डिसॉल्व। अब आप देखा, बोलो सर आपने कोई जादू किया हो, आपने कोई
मैंने कहा यार चलो दोबारा एक काम कर लेते हैं। अभी आप देखिएगा, आप बोलोगे सर उसमें तो आपने चम्मच स्ट्रिंग की थी, इसमें आपने स्ट्रिंग। मैंने कहा चलो यार ये देखो, बहुत अलग, 10 रुपए 10 रुपए ये देखिएगा, अभी आप देखें ये डिसॉल्व, मैंने इसको स्टिर किया, अभी देखें थोड़ी देर बाद ये मिक्स नहीं हो रहा, ये देखें दोबारा किसकी सतह पर आ जाएगा। देखते रहिएगा, जादू देखते रहे मुझे भाई। अब देखें दोबारा, ये दोबारा ऑयल कहां पर आ गया? बोले यार मजा आ रहा है। सर ये हमारे पास मिक्सचर कौन सा खिलाएगा? इससे ज्यादा आसान। 20 रुपए खर्च किए बेटा, 10 रुपए का ऑयल 10 रुपए का नमक, समझाने के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स कंप्लीटली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, ऐसे मिक्सचर को समझ में आ रही है? अब मैंने आगे से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसी को देखते हुए कह रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज। क्या सर नॉर्मल आईज से, नेकेड आईज से क्या इसके अंदर जो सॉल्ट है वो आपको नजर आ रहा है? क्यों? आप लोग सर इसमें डिसॉल्व हो चुका है। तो याद रखिएगा, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल तो भी आपने देख लिया कि मैंने इसके अंदर सॉल्ट मिलाया हुआ है, अगर मैं आपने मुझे ना देखा, मैं कहता बेटा पानी गिलास पियो, तो सर माशाल्लाह सर पानी लेकर आए मेरे लिए, क्या करता? जब पीता तब ये दिल में मुझे, ठीक है, कहता क्या कर रहे हो भाई। लेकिन जब तक इसने देखा, क्योंकि इसकी नॉर्मल आईज से इसको पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐड किया हुआ है, लेकिन मैं इसको बोलूं भाई ये लो, ये देखो सर कुछ मिला के लाए, तो भाई आपको कैसे पता? बोले सर नजर। तो बस यही डिफरेंस है कि होमोजेनियस मिक्सचर में आपको जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो नजर नहीं आते। तुम हो पर नजर इसमें मौजूद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। सर इसको अभी बच्चा नाराज होने लगा, मम्मी ने मुझे 10 रुपए दिए थे, सर आपने 10 रुपए का नमक लिया, मेरा नमक वापस करें, ये निकाल लेगा इसमें से? अब लोग सर केमिकली तो कर सकता है, फिजिकली कल मैंने मिसाल दी थी ना, फिजिकली नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। अब देखिए दो चीजें, अल्लाह ताला ने हर चीज की एक लिमिट रखी हुई। बेटा क्या रखी हुई है? आंखें किस काम के लिए? देखने के लिए। बोलो यार, बताओ यूपी मोड़ पर इस वक्त क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर भाई आंखें देखो यहाँ से क्या हो रहा है, बताओ कागज चुरंगी पे सब कितने लोग खड़े हैं? आप बोलोगे सर पता क्यों? क्योंकि सर आपके देखने की क्या है, लिमिट है। बेटा क्या है? अगर सब्सटेंस बहुत स्मॉलेस्ट हो जाए तो हमारी आंख उसे देख नहीं देख सकती। तो सर इसके अंदर हम सब एग्री कर रहे हैं ना कि इसमें सॉल्ट भाई मिलाया है ना, तो भाई क्यों नजर नहीं आ रहा? आप बोलोगे सर हमारी आंख की सलाहियत, नॉर्मल आईज की सलाहियत इसको देखने की नहीं है। क्यों? तो सर ये बहुत छोटे हैं। ये क्या है? ये क्या कह रहा है? इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। होमोजेनियस मिक्सचर को क्लोज कर रहा हूं। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें सर कंपोनेंट कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, या सर क्या हो जाए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? तरतीब। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक ही सिंक में। इसमें आपको क्या लग रहा है? यूनिफॉर्म लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? जबकि इसके कुछ पॉइंट्स और बता दिए कि नेकेड आईज से हम इसके कंपोनेंट को देख नहीं सकते, फिजिकली हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, और इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल है। बेटा आप इधर देख लो ना यार, किस गम में लगे हो बेटा। मैं मशहूर कर दूंगा तो मैं बता रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है? रिप्लाई करें, इधर देखें, समझ में आ जाए, बाद में परेशान होकर बैठे रहोगे। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बेटा क्या है? बहुत स्मॉल है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को परियों की कहानी है। आज तक आपने इनको परियों की कहानी की तरह पढ़ा। जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वजह से आपको मजा आ रहा होगा यार इससे पहले यार कैसे, लेकिन आज आपने समझा होगा कि यार होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। क्लास में पढ़ा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। तो यार फिजिक्स और केमिस्ट्री ना कोई परियों की कहानी नहीं है, रियल लाइफ है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मांगती है, तो भी हमने एग्जांपल मैंने आपको करके बताया सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या बताओ वो होमोजेनियस मिक्सचर था? आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि सॉल्ट के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्ट क्या हो गया? कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। क्या वो आपको नजर आ रहा है इस वक्त?
क्या सर आप इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो? क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि सर इसके पार्टिकल क्या है? अब हम आते हैं बेटा किस पर? हेटेरोजेनियस पर। किस पर? हेटेरोजेनियस मिक्सचर कंपोनेंट डू नॉट गेट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, ये आपस में कंप्लीटली कंबाइन नहीं होते, ठीक है। नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन सी थ्रू द नेक्ड आई, ठीक है। नॉर्मल आई से हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दो, नजर आ रहा है सबको? ठीक है फरहान साहब, ठीक है। तो नॉर्मल आइज से क्या हो रहा है बेटा? नजर आ रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है? इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। अब अगर कोई बच्चा कहे सर इसको क्या करें? सेपरेट करें। क्या करें? सेपरेट करें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। बोलो यार, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम सबके लिए मसला, ठीक है। हमारे लिए कोई मसला, हम सबके लिए खुद ही होगा बेटा। अभी आप ये देखें मैं क्या कर रहा हूं। क्या इस गिलास में अब ऑयल मौजूद है? कोई बच्चा कहे सर थोड़ा सा तो होगा, कहीं ना कहीं नहीं होगा बे, तो मैंने क्या किया? क्या मैंने इसमें कोई शुफ वाले मावा वाला दम किया मैंने कोई? क्या इसमें मैंने कोई केमिकल प्रोसेस किया? मैंने फिजिकली क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ऑयल अलग हो गया और बोलो यार, क्या ये हरकत मैं इसमें कर सकता हूँ? आप बोलो सर इसमें आप सेपरेट फिजिकली नहीं कर सकते लेकिन केमिकली कर सकते हैं। तो बेटा ये बात यहाँ पर भी कह रहा है, इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। हम इसको फिजिकली क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज लार्ज। सर हमें नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या बेटा? लार्ज। और डियर स्टूडेंट्स की जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड ऑयल प्लस वाटर। दैट्स ऑल फ्रॉम द डे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट आप होपफुली अब जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे कि सर दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ किसका है कि एक के अंदर कंपोनेंट्स जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। आप वाटर के अंदर घर में नया शुगर को ऐड करें, ये किसकी एग्जांपल है बेटा? होमोजेनियस की, कंप्लीटली क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। इसी तरह आप पानी के अंदर सैंड मिट्टी को डाल दें, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस, ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो बहुत सारी एग्जांपल्स। अब आपको जिंदगी में कोई भी पूछे कि बताओ ये होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस, तो आप वही कहोगे कि भाई कंपोनेंट जो डिसॉल्व हो जाए वो मिक्सचर कौन सा है? होमोजेनियस। और जो डिसॉल्व ना हो वो क्या है? हेटेरोजेनियस। ओके जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।